प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि कबीर साहब ने पूर्ण परमात्मा किसको कहा है। जो पूर्ण परमात्मा का अर्थ होता है जो जर्रे जर्रे में, कण कण में रमा हुआ है, सब जगह रमा हुआ है, हर जगह रमा हुआ है, आकाश में भी, पृथ्वी में भी। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो परमात्मा ना हो। इसलिए तो दो शब्द आते हैं वेदों में, पर ब्रह्म और अपार ब्रह्म। पर ब्रह्म तो बोलते हैं इस आत्मा को, और अपार ब्रह्म बोलते हैं उस परमात्मा को। तो ये दो शब्द है ना, आत्मा और परमात्मा। तो हमारे देह के अंदर जो आत्मा है, होठ, जबान, ताड़ू, जिब्या, प्राणवायु इनके द्वारा जो बोल रही है आत्मा है, इसको एक देशी बोलते हैं, और परमात्मा को सर्वदेशी बोलते हैं। तो यहाँ कबीर साहब अपने कबीर मूल बीजक में द्वितीय शब्द में बोलते हैं, द्वितीय शब्द में बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं किसका साथ हूँ, किसका भजन करता हूँ, किसका सुमरण करता हूँ। तो क्या शब्द में आते हैं, हरते सायब के लागू साथा, दुई दुख मेट के हूँ सनाथा। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका कराओ सताया। नहीं देवकी के गर्भ में आया, नहीं यशोदा ने गोद खिलाया। कहे कबीर पुकार के वो पंथे मत भूल, जय राखे अनुमान करी सो थूल नहीं अस्थूल। मिथ्या धोखा जानियो महादेरी भूल। तो कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं जो उपज रहा है और जो खप रहा है, जो आ रहा है, वो जा रहा है, वो तो ईश्वर की माया है। यानी कि हमारी देह के अंदर जो आत्मा है ये आ रही है और जा रही है, और शरीर जो है खप रहा है और पैदा हो रहा है, यानी कि उपज रहा है और पैदा हो रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि राम का, कृष्ण का, 10 अवतारों का ये शरीर तो उपज रहा है और खप रहा है, आत्मा इसमें आ रही है, जा रही है। ये तो ईश्वर की माया है। क्या प्रमाण है अभी ये ईश्वर की माया? तो साखी में देखें, 75वीं रमणी में देखे, 75 रमणी में, और साखी में देखे क्या कह रहे हैं। संतो आवे जावे सोई माया, 10 अवतार ईश्वरी माया करता, कहे जिन्हें पूजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। क्या कह रहे हैं यहाँ? संतों आवे जावे सोई माया, 10 अवतार ईश्वरी माया करता, कहे जिन्हें पूजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। यानी मीन कमठ सु कर नर हर ही, बामन परशुराम तनु धरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धर तुम्हें नसायो। मीन कमठ सु कर नर हरि, बामन परशुराम तन धरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धर तुम्हें नसायो। तो इनके लिए माया बता रहे हैं ईश्वर की, यानी कि सर्वे के प्रभु की माया है। ये कौन कौन? ये आत्मा और ये शरीर जो गर्भ में आए, ये तो आत्मा है ना। तो इसलिए तो कह रहे हैं वो गर्भ में नहीं आता। तो कृष्ण गर्भ में आए, राम गर्भ में आए। अब कोई कहे वो अचानक प्रकट हुए, नहीं, गर्भ में आए। राम जी भी गर्भ में आए हैं और कृष्ण भी गर्भ में आए हैं। राम जी गर्भ में आए हैं, वो हमने वीडियो छोड़ रखे, इसमें आप देख सकते हैं कि राम जी अचानक प्रकट हुए या गर्भ में आए। केवल मोक्ष चैनल में देख सकते हैं वीडियो, है ना, तो वो पूरा प्रमाण मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ अपना जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि कबीर साहब ने पूर्ण परमात्मा किसको ठहराया है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि यह आत्मा तो गर्भ में आती है। जो आत्मा गर्भ में आती है वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। ना कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, ना राम पूर्ण परमात्मा है, ना 10 जो अवतार वो पूर्ण परमात्मा है। और यहाँ इनका लक्ष्य ये भी है कि जो देह धरता है ना, वो पूर्ण परमात्मा नहीं, यानी कि वो अपने आप को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं कि वो देह नहीं धरता, वो तो अस्तूल है।
जब लिए तो उन्होंने कहा, तय साहेब के लागू साता दो दिगमेट के हूँ सनाता, दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका का राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ में आया, नहीं यशोदा ने गोद खिलाया। कहे कबीर पुकार के वो पंथे मत भूल, जे राखई अनुमान कर, सो थूल नहीं है स्थूल। अरे मिथ्या धोखा जानियो महा अंधेरी भूल। अगर आपने देहधारी को परमात्मा मान लिया, यानी कि हम अगर कबीर साहब को भी पूर्ण परमात्मा मान ले, तो ये तो देहधारी है ना, कैसी भी देह हो, ये देहधारी है। तो स्वयं कबीर साहब मना कर रहे हैं देहधारी पूर्ण परमात्मा नहीं है। अगर देहधारी को आपने परमात्मा मान लिया तो आपके साथ धोखा हो रहा है, आप अंधेरी भूल में हो, आप सनातन परम धाम में नहीं जाओगे, आप जन्म मरण से रहित नहीं हो पाओगे। अगर आपने कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मान लिया, राम को पूर्ण परमात्मा मान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मान लिया, कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मान लिया, तो आप बैकुंठ धाम जाएंगे और वापिस आएंगे, बैकुंठ धाम जाएंगे और वापिस आएंगे। तो यहाँ स्वयं कबीर साहब डंके की चोट से कैसे कहते हैं इस बात को कि ये स्थूल नहीं है, अस्थूल है उसका, तो उसके ये शरीर है ही नहीं। जब लिए तो तभी तो यहाँ कहते हैं ना, निराकार साकार न होता नहीं अवतार धराया, ब्रह्मा विष्णु और महेशा हमारा खेल रचाया। निराकार साकार न होता नहीं अवतार धराया, ब्रह्मा विष्णु और महेशा हमारा खेल रचाया। निराकार तू निर्विकार धरता देह कभी नहीं, बिन हाथ करोड़ों काम करे भोजन दे कीड़ी, कुंजर को तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। निराकार साकार न होता नहीं अवतार धराया, ब्रह्मा विष्णु और महेशा माँ खेल रचाया। निराकार तू निर्विकार धरता देह कभी नहीं, बिन हाथ करोड़ों काम करे भोजन दे कीड़ी, कुंजर को तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी ये चौपाई लिखी है, अरे बिन पग चलही सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बगता बड़े जोगी। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बगता बड़े जोगी। तो तुलसीदास जी भी अपनी रामचरितमानस में उसी सर्वज्ञ प्रभु के लिए संकेत देते हैं कि वो तो ऐसा है, बिना नेत्रों को देखता है, बिना कानों को सुनता है, बिना पैरों को चलता है, बिना हाथों को नाना प्रकार का कर्म करता है, आनंद बिना ही मोह के नाना प्रकार का स्वाद ले रहा है। तो ये बात समझने की है, जिस तरह से कही जा रही है वैसे भी नहीं है कि वो सर्वज्ञ प्रभु को तो हर जगह मौजूद रहना है, कण कण में विराजमान रहना है उनको। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, या मैं भी सुमरन करता हूँ, मैं भी भजन करता हूँ, लेकिन मैं किसका भजन करता हूँ? हर चार भुजन के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तासु को ताके भुजाय अनंत। चार भुजन के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तासु को ताके भुजा अनंत। कह रहे कि नहीं कह रहे? और फिर और भी कह रहे हैं, और हाड़ नहीं मासा श्वासा नहीं शरीर हो, और जिब्या पर आता नहीं ताकू रटे कबीर। हाड़ नहीं मासा श्वासा नहीं शरीर, हर जिब्या पर आता नहीं ताकू रटे कबीर। अगर कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा है और होते तो इस शब्द को कबीर साहब अपने बीजक में नहीं लिखते। आप कबीर मूल बीजक खोल के देखें और पढ़ें, सबको पढ़ें, जी में शब्द आ जाएंगे आपको। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं आगे चल करके, ये भी तो देखो, उनकी बात तो सुनो कबीर साहब की। अगर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं और ये और संत कहते हैं, काफी संत कह रहे हैं ऐसे जिनको अभी कबीर बीजक का पूरा बोझ नहीं है, नहीं, कबीर साहब तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो। एक वाणी में कबीर साहब ने क्या कहा अपने कबीर बीजक में कि मैंने ये 84 लाख योनि में घूमने वाले जीव आत्मा को इतना उपदेश दिया, लेकिन एक भी समझ नहीं बैठ रही इसके कि 84 में घूमने वाला जीव है नहीं ये तो, और मैं इसको इतना उपदेश दिया, इतनी वाणी कर दी मैंने, लेकिन एक समझ नहीं बैठती। तो क्या कह रहे हैं वो
एक जगह तो कहते हैं, अरे कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैरो, अरे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर हो, अरे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और फिर आगे क्या कहते हैं, मैं तो सबकी खैर मांगता हूं सर्वज्ञ प्रभु से कि सबको अपने परम धाम में ले लो, आवागमन से रहित कर दो, जन्म मरण से रहित कर दो। क्यों, मैं यहाँ गुरु पद पा रहा हूं सबको ज्ञान देने के लिए, तो मेरे लिए तो सब समान दृष्टि से समदृष्टि है। क्यों, गुरु के लिए तो समदृष्टि होता है सारा संसार, तो वो तो सबके लिए वाणी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये हिंदू के लिए, कि मुसलमान के लिए, कि फलाने के लिए, कि ढीका के लिए, वो तो सबके लिए अपना ज्ञान को बांट रहे हैं। लेकिन ये 84 में घूमने वाले जीव के एक भी बात समझ नहीं बैठती। तो ये वाणी में क्या कहते हैं, अरे इतनी तो वाणी कथी, अरे जैसे बाड़ू रेत, अरे 84 का जीव के एकन लागी है। इतनी तो वाणी कथी जैसे बाड़ू रेत, 84 का जीव के एकन लागी है। जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मानते हैं उनके लिए ये बात समझनी चाहिए कि कबीर साहब ये हारी हुई बात क्यों कह रहे हैं। अगर कबीर साहब अपने आप को पूर्ण परमात्मा मानते हैं तो क्या ये 84 में घूमने वाला जीव पूर्ण परमात्मा की बात को नहीं मानते, उनके शब्दों को नहीं मानते? ये सोचने विचारने की बात है। अगर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है तो उनकी बात को कौन नकार सकता है? तो उनकी कृपा तो समदृष्टि है ना, सबके ऊपर है ना। जब वो कृपा करते हैं तो ये अज्ञान तो दूर अपना आप ही स्वतः ही हो जाता है ना। तो ये 84 लाख योनि में घूमने वाले जीव को नहीं समझा पाए तो क्या पूर्ण परमात्मा है ये? इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, अरे शिष्य को नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, अरे जाना नहीं निज रूप को तो पुराण क्या करे। शिष्य को नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जाना नहीं निज रूप को तो पुराण क्या करे। कि शिष्य को भी कुछ बोध चाहिए, ये गुरु ही मतलब सब भर देंगे उसके पास में। तो इसलिए हमारे उच्च कोटि के जो संत हैं उन्होंने अपने आप को शोध करके, आत्मा को जान करके फिर ये सारी बातें लिखी है। जैसे कबीर साहब ने सारी बातें लिखी है, शोध करके लिखी है, समझ करके लिखी है। कबीर साहब को ऐसे छोटे छोटे मोटे संत हैं, जगत गुरु हैं, प्रमाणित संत है, उनकी बात को सरकार भी मान रही है। तो यहाँ कबीर साहब को जो पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं वो धोखे में है। स्वयं कबीर साहब कह रहे हैं, अगर देहधारी को तुमने परमात्मा मान लिया, क्यों वो तो देह नहीं चलेगा, सर्वज्ञ प्रभु है। अब कबीर साहब को कहते हैं वो 4 युगों में आए। अरे भैया 4 युगों में जो आ रहा है वो तो माया मैटेरियल है। कबीर साहब की वाणी के द्वारा जो आ रहा है और जा रहा है वो तो माया है ना, उस सर्वज्ञ प्रभु की। संतो आवे जावे सोई माया, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन पूजा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। तो भाई ये कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मानने वाले हो, आप धोखे में हो, भूल में हो। आप बैकुंठ धाम जा सकते हैं, है ना, स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन आवागमन से रहित नहीं होंगे, जन्म मरण से रहित नहीं होंगे, तब तक आप उस सर्वज्ञ प्रभु को नहीं जान पाएंगे, जिसके लिए कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो उसका भजन करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। 4 भुजन के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुवरे तासु को ताके भुजा अनंत, यानी कि उसको तो अनंत भुजा जर्र जर्र में रमा हुआ, कण कण में रमा हुआ है, उसका मैं सुमरण भजन करता हूँ। इसीलिए गुरु पद पे यहाँ आते हैं, 4 युगों में जो आते हैं ना, वो नाम बदल जाता है। वो कबीर साहब नहीं, वो गुरु है जो भी आए। इसका मतलब ये नहीं कबीर साहब की आत्मा आई वहां, हर समय गुरु मौजूद रहते हैं। आज कलयुग है तो कलयुग में भी गुरु मौजूद है। जो गुरु हुए कबीर पंथ, कबीर साहब के पद पर ही तो है। कबीर गुरु है, कबीर परमात्मा नहीं है। ये कबीर बीतक के द्वारा आप देख ले, जो मैं अभी बाणी सुनाई आपको, सबक सुनाए हैं। तो यहाँ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपको कि किसी संत के पास जा करके और ज्ञान समझे, संत समदृष्टि हो, जो सबको एक नजर से देखने वाला हो, किसी की निंदा बुराई करने वाला ना हो। यहाँ तो कभी तो वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, कभी वो कृष्ण को भी मतलब भूत के रूप में बता देते हैं कि वो तो कृष्ण के शरीर में भूत आ गया।
अरे जब आप भूत प्रेत जिंदों को मानते नहीं तो भूत कहां से आ गया? क्या इस देह के अंदर कोई भूत प्रवेश हो सकता है? मिथ्या बात है। हमारे देह के अंदर एक आत्मा हृदय में सूक्ष्म नाड़ी में विराजमान है, और दूसरी आत्मा कहां से घुस जाएंगे भूत की शरीर के अंदर? प्रवेश ही नहीं है। जब सूक्ष्म नाड़ी फूट जाएंगी तो आत्मा हवा रूप है वो निकल जाएंगी। आत्मा करती नहीं, फंसती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, लेकिन नाड़ी के अंदर बंद है, हृदय के अंदर। इसलिए भूत किसी शरीर में नहीं घुसते, ये भ्रम है। भूत योनि तो है, लेकिन किसी के शरीर में थोड़ी प्रवेश होंगी भूत योनि। अब उसके शरीर में आकर के बोलने लग गया तो एक संत कहता है यहाँ कृष्ण के शरीर में आकर के और भूत की तरह वो काल निरंजन बोलने लगा। अरे काल निरंजन का अर्थ है जिसको काल खा जाता है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान विष्णु है। तो विष्णु को काल खाता कि नहीं खाता है? विष्णु की भी आयु है। जैसे ब्रह्मा के आयु 100 वर्ष की है, ऐसे 7 ब्रह्मा मरते हैं जब एक शिव जी मरता है, 7 शिव जी मरते हैं जब एक विष्णु मरता है। तो विष्णु ही तो कृष्ण बनकर का है। तो कृष्ण कौन हो गया? काल भगवान हो गया ना। लेकिन उपदेश दे रहे हैं हमको यहाँ, और उपदेश में आगे चल के क्या कह रहे हैं? वो तत्व गुरु ज्ञानी के पास जा, तत्व गुरु ज्ञानियों के पास जा, फिर जैसे वह कहे वैसा कर। तो नहीं, सारी बात तो उन्होंने अपना अपनी बता दी, फिर वहां गुरु के पास भेजने की आवश्यकता क्या थी? तो इस बात को समझ करके सही रास्ता चुन ले, समदृष्टि गुरु ढूंढ ले, और समदृष्टि गुरु ना ढूंढे तो ग्रंथों का अध्ययन करे और ये सत्संग सुने। और ज़्यादा आपको मतलब ये प्रमाण चाहिए ना, तो अपने केवल मोक्ष चैनल है, इसको खोल के देखें। यह मैं सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ, है ना।